हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे समन के बारे में। समन क्या होता है, समन कब जारी किया जाता है, समन किस किस को जारी किया जा सकता है, सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं समन के बारे में। देखिए, समन क्या होता है दोस्तों। समन एक कानूनी दस्तावेज होता है। क्या होता है? कानूनी दस्तावेज। समन एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से अदालत की कार्यवाही को शुरू किया जाता है। समझिए बात को कि समन के द्वारा ही किसी मुकदमे की कार्यवाही को शुरू किया जाता है। यह कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में हम इसको जानते हैं, समन को। और दोस्तों, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो आज हम सिर्फ समन के परिचय के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि समन किन किन मामलों में हो सकता है। एक बात और समझिए, इसकी पिछली वीडियो में हमने वारंट के बारे में बात किया था, वारंट, BW, NBW। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को उपस्थित करना है न्यायालय के समक्ष, क्या करना है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है, तब समन की आवश्यकता पड़ती है। आइए समझते हैं समन कब जारी होता है। समन कब जारी होता है? तो देखिए, समन जारी करने के लिए अगर कोई गवाह किसी मुकदमे में गवाही के लिए उसका विटनेस लिस्ट में नाम दर्ज है, तो गवाह को समन के लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है समन के द्वारा। दूसरी बात दोस्तों, कोई आरोपी व्यक्ति है, एक्यूज है, आरोपी को भी क्या होता है, समन जारी किया जाता है। या कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई टीचर है, अध्यापक है, और पढ़ाने के दौरान उनका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तब वो मान लीजिए दूसरे जिले का है, तो उसके बाद क्या होगा, तो जो हम उसको तलब किया जाएगा, कोर्ट द्वारा क्या किया जाएगा, तलब किया जाएगा समन के माध्यम से कि भाई साहब, आपके कोर्ट को आपके स्कूल को आदेशित किया जाता है कि आप अपने दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें। या फिर एक और समझ लीजिए, एक तरीके से हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाते हैं, किशोर न्याय बोर्ड में, वहाँ पर प्रिंसिपल जो स्कूल होता है, नाबालिग घोषित करने के लिए स्कूल का क्या करवाते हैं, बयान करवाते हैं। स्कूल का बयान करवाते हैं और एक संरक्षक का बयान करवाते हैं, संरक्षक का और स्कूल का, उसको प्रूव करने के लिए कि नाबालिग है कि नहीं है। तो कोर्ट समन करती है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होकर कोर्ट में आइए और बयान दीजिए। तो दोस्तों, वही समन होता है, यानी डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थिति के लिए भी जारी किया जा सकता है। या फिर कोई केस शुरू होने वाली है, केस क्या होने वाली है, शुरू होने वाली है, उसके लिए भी क्या, समन जारी किया जाता है कि वादी को उपस्थित होने के लिए समन। आप देखते होंगे कोई FR लग गया, क्या लग गया है, अगर किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लग गई है, तो वादी को उपस्थित करने के लिए भी क्या कहता है, समन जारी किया जाता है कि भाई आइए और अपना यहाँ पर विचार रखिए। तो कह सकते हैं केस को शुरू करने के लिए और वादी को भी समन जारी किया जाता है। देखिए, जो समन होता है वह किन किन मामलों में जारी होता है, ये भी समझ लीजिए। तो जान लीजिएगा, समन सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में भी समन जारी होता है, यानी दोनों मामलों में समन जारी करने का प्रावधान किया गया है। अब समझिए कि समन किसके द्वारा जारी किया जाता है। समन किसके द्वारा जारी किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा, मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा जारी किया जाता है, या
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट भी जारी कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी समन को जारी कर सकते हैं। तो जब समन जारी हो जाता है तो किस लिए जारी होता है कि कोई एक पक्ष, जो एक पक्ष को जारी होगा इसलिए कि आप आज बताइए कि दूसरे पक्ष ने जो उस आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया है, सही है या गलत है। इसको साबित करने के लिए उस पार्टी को उपस्थित होना पड़ता है कोर्ट के अंतर्गत, इसलिए समन जारी किया जाता है। एक तरह से उपस्थिति के लिए जारी किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो पार्टियों के बीच, मान लीजिए कोई फैक्ट इशू है, अरे सॉरी तो सिविल मामला, देखिए कोई फैक्ट है, क्या है, कोई फैक्ट है, फैक्ट में क्या होता है, विवाद होता है। ए ने कहा, ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा। अब यहां पर ए जो है क्या है, आरोपी है ना, ए ने बी को मारा और बी क्या है, पीड़ित है, विक्टिम। ए ने बी को मारा। अब यह कोर्ट में मामला जाता है कि बताइए कि क्या सच में बी को ए ने मारा है। तो इसको अब कैसे उपस्थित होगा, कोई तो प्रोसीजर होगा। तो कोर्ट द्वारा सबसे पहला प्रोसीजर जो जारी होता है वह होता है समन। समन जारी किया जाता है, भाई साहब आकर बताइए आप, आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वह सही है गलत है। तो ये जाएंगे, अगर समन पर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके खिलाफ NBW BW दुनिया भर की प्रोसीजर जारी होती है। तो क्या होता है, तो समन एक तरह से उपस्थित होने के लिए जारी किया जाता है। अब इतना समझ लीजिए। अब देखिए समन कितने तरह के होता है। समन दोस्तों 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, समन 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल और तीसरा होता है प्रशासनिक। यानी कोई प्रशासन भी समन जारी करता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई समन जारी हो गया है, ठीक, तब आप क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आपके पास क्या राइट है, क्या करना आपके लिए सही रहता है। देखिए अगर कोई समन जारी हो गया है तो सबसे पहले आपको उस मामले के तारीख के बारे में पता चल जाता है कि फला तारीख को हमारा मामला है, और उसके बाद जान जाएंगे कि किस कोर्ट में विचाराधीन है, किस कोर्ट में विचाराधीन है, और मुकदमे की फाइल का नाम क्या है, सब कुछ आप डिटेल में समझ लेते हैं। तो समन लेना अच्छी बात है, तो समझ लेते हैं और अच्छे से मुकदमे को देख सकते हैं। अगर आप समन नहीं लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, बाद में खोजना पड़ता है कौन सा था मुकदमा, कहाँ नहीं था, अवाट बवाट। और जब कोई आपको अगर समन मिल जाता है तुरंत आप एक वकील से संपर्क करें। बिना वकील के कोई बताने वाला नहीं है, पुलिस वाले बता देंगे कुछ नहीं, नॉर्मल है, साइन कर दो चला जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप कोई सही दिशा में सही लाइन देने वाले हैं तो आपके सच्चे हितैषी एक वकील ही हो सकता है। दोस्तों अधिकतम समन 3 बार जारी किया जा सकता है। अधिकतम समय कितनी बार, 3 बार जारी किया जा सकता है। उसके बाद तामिला होता है। क्या होता है, तामिला मान लिया जाता है। तामिला मानने के बाद BW कोर्ट कर सकती है या फिर डायरेक्ट NBW कर सकती है। तो बात समझ में आई, समन की पूरी प्रक्रिया, समन क्या होता है, समन कैसे, कहां से कौन जारी करता है। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय।